हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ आपके बीच लेक्चर लेके। तो आज जो है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन जो आपका है वो 8 ऑफ फरवरी को होने वाला है। 8 फेब को आपका एग्ज़ामिनेशन है। सबसे पहले जो है आप मुझे अपना अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर बता दीजिए किसका कहाँ पर है, और कितनी प्रिपरेशन की हुई है आप लोगों ने। उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है और आपने कितना अथेंटिकेटेड सिलेबस किया कवर किया है, यानी कि जितना सिलेबस आपने कवर किया वो अथेंटिकेटेड कितना है। 50%, 70%, 90% और 100%। तो उसके बाद ही हम जो है जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने क्या किया है, तो मैं उसके बाद में अगला लेक्चर जो है नया लेके आने वाला हूँ। तो उसके बाद जो है मैं एक और नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको तकरीबन 50-60 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि आपका एग्जामिनेशन कहाँ पर है और आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जो है ये जनरल में है, इसमें जनरल आएगा। इसमें जो है आपके न्यूट्रिशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, इस एडाप्टेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। जो स्ट्रक्चर है, जो फिश स्ट्रक्चर होता है उसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एडाप्टिव रेडिएशन इन फिशेस स्टार्ट इज अबाउट नंबर ऑफ मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि किस डेट से पहले जो है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हम जो है जानना चाहते हैं कि तकरीबन नंबर ऑफ मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि एडाप्टिव रेडिएशन जो एडाप्टेशन है फिशेस में, वो कब से शुरू हुई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका आएगा अराउंड 500 ईयर्स एगो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोनी आर्मर फिशेस आर, बोनी आर्मर फिशेस कौन कौन सी होती है। प्लेकोडर्मस होते हैं, या एस्ट्रोकोडर्मस होते हैं, या एलास्मोब्रैंकस होते हैं, नन। तो इसमें आंसर आएगा बोनी आर्मर फिशेस आर ऑस्ट्राकोडर्मस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिश रिमेन ब्रीड इन द मड एंड सैंड, जो फिश ब्रीड रहती है यानी कि मड और सैंड के अंदर रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है। उसको कहते हैं हैग फिशेस। क्या कहते हैं उन फिशेस को, हैग फिशेस। उसके बाद सकिंग माउथ एंड रेस्पिंग टंग इज प्रेजेंट इन, सकिंग माउथ यानी कि जो फिश सक करती है, जैसे आपने देखा होगा जो सी ये टिश्यू पेपर वगैरह होता है, अगर हम वो वाटर के ऊपर डालेंगे तो वो सक करता है पानी को, या वो थोड़ा उसको नमी उसकी ख़त्म कर देता है। तो उसी तरह जो है यहाँ पर भी उनमें सकिंग सिस्टम होता है, ये चूस लेते हैं, यानी कि दे बाय फोर्स। तो सकिंग माउथ और रेस्पिंग टंग जो है ये किन में प्रेजेंट होती है, ये होती है प्रेजेंट लैम्प्रेज में। किन में, लैम्प्रेज इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज, लार्वा ऑफ लैम्प्रे जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं एमोसिटी। क्या कहते हैं उनको, एमोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन गैनास्ट्रोस्टोम्स आर, कितनी होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वो 3 होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द आर्मोर्ड फिशेस आर, वो होते हैं प्लेकोडर्मस। ये मैंने पढ़ा है, प्लेकोडर्मस क्या होता है ये मैंने सब आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर मैं आपको खाली ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाऊंगा, आपको खाली ध्यान देना है इसके ऊपर। द एक्सटिंक्ट बॉडी फिशेस आर, इसमें आएगा एक्एंथोडियनस। उसके बाद कार्टिलेजनस फिशेस आर, कार्टिलेजनस फिशेस कौन होती है, उनको हम केंद्रकाइथीज कहते हैं, केंद्रकाइथीज। उसके बाद प्लेक्वाइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, ये शार्क्स में प्रेजेंट होती हैं प्लेक्वाइड स्केल्स, याद रखना। उसके बाद रेड फिशेस आर, रेड फिशेस क्या होती हैं, वो काइमिराज होती है, रेड फिशेस आर काइमिराज, याद रखना दोबारा से, रेड फिशेस आर काइमिराज। उसके बाद नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑस्टियोकाइथीज आर, ये क्लासेस हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ऊपर मैंने एक क्लास बताया, यहाँ पर दूसरा क्लास आ गया। नंबर ऑफ स्पीशीज़, कितने स्पीशीज़ इस क्लास में पाई जाती हैं, तो इस क्लास में 15,000 स्पीशीज़ पाई जाती है, 15,000 स्पीशीज़।
द लंग फिश फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका में एक फ़िश पाई जाती है जिसको लंग फिश कहा जाता है, तो यहाँ पर उसका नाम बताना है, उसको कहते हैं प्रोटोप्टीरस, प्रोटोप्टीरस उसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद द फिश लिव इन स्टैगनेंट वाटर इज़, जो स्टैगनेंट वाटर में रहती है उसको क्या कहते हैं, नियोक्रैटोडोरियस, नियोक्रैटोडस। विच फिश ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेट, इनमें से कौन सी फिश जो है एस्टिवेट, विच फिश ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेट, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि एस्टिवेट क्या होता है, आप पीछे लेक्चर्स में जाइए वहाँ से आपको पता चल जाएगा, लेपिडोसाइरेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच फिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैवियार, कैवियार के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको कहते हैं स्टीरोकॉन्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, इसको थोड़ा नेगलेक्ट कर दो। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ टीलियोस्टस फिशीज़ आर, उसको थोड़ा ध्यान में रख दीजिए, कितनी स्पीशीज़ आती हैं टीलियोस्टस फिशीज़ में, तो वो आती हैं 20,000। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लार्ज रोस्ट्रम इज़ फाउंड इन, ये पैडल फिशेज़ में आता है लार्ज रोस्ट्रम। उसके बाद द नंबर ऑफ चैबर्स इन द हार्ट ऑफ फिशेज़ आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिशेज़ आर, नंबर ऑफ चैम्बर्स यानी कि कितने चैम्बर का हार्ट होता है फिशेज़ में, जैसे हमारे में कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर, यह आपको याद रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप मुझे बताएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि नंबर ऑफ़ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिशेज़ आर, चैम्बर्स हार्ट के फिशेज़ में, फिशेज़ का जो हार्ट होता है, जो उनका दिल होता है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। यू कैन आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। नंबर ऑफ़ एफरेंट वेसल्स आर, नंबर ऑफ़ एफरेंट वेसल्स कितनी होती है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्यों नहीं कराए, ये भी जान लीजिए क्या मैंने आपको ये क्यों नहीं कराए, क्योंकि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप जो है मुझे बताएंगे फिजियोलॉजिकल टर्म के हिसाब से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप मूवमेंट पढ़ते हैं, ये लोकेशन जो सर्कुलेशन होती है आप वो पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि फ़िश के चैम्बर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ एफरेंट वेसल्स कितनी होती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन तो आने वाला है पक्का। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग एआर्टिक आर्क्स फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इन लंग फिशेस, तो इसमें कितने हैं, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेजर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन इन फिशेस इज, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जो फिशेस में होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज किडनी। उसके बाद नेक्स्ट, इलास्मो ब्रैंकस रिमूव सोडियम क्लोराइड थ्रू, वो रेक्टल ग्लैंड के थ्रू जो है इलास्मो ब्रैंकस जो है रिमूव करते हैं किसको, सोडियम क्लोराइड को, किसके थ्रू, रेक्टल ग्लैंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नोट दैट वन। रेक्टल ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, ये सोडियम क्लोराइड को बाहर करती हैं, रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद सम इलास्मोब्रैंकस हैव मॉडिफाइड पेल्विक फिन फॉर कोपुलेशन कॉल्ड, कुछ इलास्मोब्रैंकस में जो है पेल्विक फिन जो होती है वो मॉडिफिकेशन होती, वो मॉडिफाइड होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं क्लैस्पर, क्या कहते हैं उसको, क्लैस्पर। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लैस्पर। विच आर द फॉलोइंग फिश इज विविपैरस, इनमें से आपको बताना है विविपैरस कौन सी फिश है, तो इसमें शार्क। तो ये हो गए कंप्लीट हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो आप जो है प्रिपेयर कीजिए और अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, बाकी अल्लाह के हाथ में है, जो उसने मुकद्दर में लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा, पर आपको मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है। डू हार्ड वर्क एंड यू विल गेट सक्सेस। तो चले आज इतना ही, होप मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ एंड ओके। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा आज का लेक्चर, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ जो है इसकी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक डाली हुई है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर और कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में उठ रहा है तो
कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके मुझे मुझसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। और एग्ज़ामिनेशन के बाद हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्वेश्चन पेपर हम सारा करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि किसने कितने क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं। इंशाल्लाह सबके क्वेश्चंस ठीक होंगे एंड एवरीवन विल क्वालिफाई। यहाँ पर तो एवरीवन नहीं कह सकते हैं क्योंकि पोस्ट्स उतने ही हैं जितने क्वालिफाई करने हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट लेक्चर 2 दिन में आने वाला है। तो बाकी जो है मैंने होमवर्क जो आपके लिए रखी है कि आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस के आंसर, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपका एग्ज़ामिनेशन कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन पर है, और किन का कहाँ पर एग्ज़ामिनेशन है, ये आप मुझे बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।